लेकिन धीरे धीरे मतलब किस तरीके से यार देखो वही है ना, अब क्या हम वो गड्ढे बनाने पे ही मजबूर है क्या? ये गड्ढे बनाने पे मजबूर नहीं, हर आपका देखो अब ये फ्लैट बिकते हैं जो ईडन गार्डन वगैरह हम खेलते थे पहले इंडिया की, अगर आप उठाओ मुझे याद है 2000 से 2010 तक की विकेटें उठाओ। हाँ जी, हाशिम अमला ने आके 200 मार रखा है। सबने अच्छी बैटिंग कर रखी इधर आके, नागपुर में आके उसने डेल स्टेन ने भी अच्छी बॉल डाल रखी है, बट उन विकेटों पे ऐसा होता था कि मतलब लास्ट डे अगर गेम गया तो थोड़ा सा होता था। और यार जो हम ट्रेडिशनल विकेट जो इंडिया की होती थी पहले और दूसरी पारी अच्छी चलती थी, दूसरे दिन तीसरे दिन तक अच्छी बैटिंग करते थे, चौथे और पांचवें दिन स्पिनर्स का होता था। भाई एलिस्टर कुक ने 194 कितना मारा था, हमें दौड़ मतलब ऐसी तैसी कर दी थी हमारी। तो अगर पहले ही दौरे पर 100 मारे थे 6 वाले सीरीज में, मुझे याद है हम 2001 की इतनी बात करते, मैथ्यू एडन ने आके 200 मारे थे, तो फिर बहुत अच्छी सीरीज उसके बाद ही तो हमने विकेटें थोड़ा बदली ना। एंडी फ्लावर आता था भाई, दिन भर रन मारता था स्वीप कर करके। जो भैया उन्होंने 12 वाली सीरीज इंग्लैंड ने हमसे जीती थी, उनमें उनके पेसर विकेट ले रहे थे भाई, और मॉन्टी पनेसर, वो ही एक टर्निंग पॉइंट था। बट उसमें देखो, उसमें ये नहीं बोलूंगा कि उसमें ये था कि बैटर्स ने रन अच्छा बनाया था और जो बॉल डाला था, मतलब एक होता ना एक एरिया में बॉल डालना, वो काम मॉन्टी पनेसर और ग्राहम स्वॉन ने बहुत अच्छा डाला था। बिल्कुल, आई थिंक उस सीरीज में प्रज्ञान ओझा भी थे, बट उनका बॉल उतना अच्छा नहीं निकला था। बट उन दोनों ने, आप जो बोलोगे ना टप्पे पे बॉल डालना, जो आई थिंक आज मैं नोमान की बॉल देख रहा था, नोमान और जो साजिद मिलकर डालते हैं, वो उन्हें अपने गड्ढों पे डालने, उन्हें को ये पता है कि जब टर्नर हो ना भैया, वहां पर वो दोनों अच्छी बॉल डालते हैं। अरे ब्रेक करता उनका बॉल यार। हाँ, क्योंकि जो इंग्लैंड वाली सीरीज थी भाई, मैं कुछ भी कहो, ये हैरी ब्रूक को बहुत हाईली रेट करते हैं, अभी उसका टर्नर्स पर खेलना बाकी है। इंडिया सीरीज मिस कर गया की तो ये कमी रही है ना भाई, कि टर्निंग ट्रैक्स पे अच्छे स्पिनर्स के सामने भाई, यहाँ आए थे तो धुंध वाला उन्होंने ही बहाना किया था ना, धुंध में बॉल नहीं दिखी। ऐसे कौन सी धुंध आ गई थी जो बॉल नहीं दिखी? ये एक्सक्यूजेस हैं। एक चीज समझ लो, इंडिया गड्ढों पे खेलता इस वजह से, मतलब गड्ढे ऐसे नहीं कह सकते, मतलब हम लोग बहुत गड्ढा बोलते हैं क्योंकि एक कंपटीशन वैसा देखने को नहीं मिलता, पर हर देश हर किसी के यहाँ जाओ अपने हिसाब से एडवांटेज बनाता है। अभी इंग्लैंड मर क्यों रहा है? बट स्पिनर्स की एडवांटेज वाली विकेट बनवाओ। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं, इंग्लैंड मर क्यों रहा है? बेसबॉल के लिए पाटा बनाया। देखो इंग्लैंड हम भी जाते थे ट्रेडिशनल, इंग्लैंड में बहुत स्विंग होता था, जिमी एंडरसन, हमारा स्कोर क्या होता था? 4 विकेट गिर गई है, 10 रन है, 20 रन है, फिर उसके बाद जैसे ही थोड़ा ऊपर से हटी तो चीज होती थी। उन्होंने विकेटें बदली, फ्लैट की। जब फ्लैट करोगे तो यार हमारे लिए भी तो अनुकूल हो गई बैटिंग। हमारे लिए भी बैटिंग इजी है। ऐसा तो है नहीं कि हम कल से बल्ला पकड़ के क्रिकेट खेलना शुरू किया हमारे लड़कों वो बैकफायर कर गई ना भैया। ये जो इंग्लैंड की क्रिकेट थोड़ी बर्बाद हुई है ना, ये बेसबॉल एरा में, मकलम और मैं इवन बेन स्टोक्स की ईगो को भी कहूंगा। यार देखो, आपके रिजल्ट तब भी फेवर में आते थे तब आप इंग्लिश, जो हम ट्रेडिशनल सर्विसेज की बात करते हैं यार, उनकी ओवरकास्ट कंडीशन होती थी, या तो अब आप मान लो आपके पास एंडरसन और ब्रॉड जैसे कभी बॉलर नहीं आएंगे। अब मुझे एक बात बता दो, ये विकेटें अगर हम, चलो मैं बड़ा इस चीज का बड़ा मुझे देख के बड़ा दिलेरी लगती है, अच्छी विकेटें हैं, बैटर्स के रन आएंगे, पर ये विकेटें बना कर क्या आप WTC फाइनल पहुंच पाओगे? ये थोड़ा सा है। आप अगर घर पे कोई अच्छी टीम, बट एक बार बताओ, इंग्लैंड आएगी घर पे, मैं कह रहा हूं ऑस्ट्रेलिया आएगी, आपको ये विकेटों पे छोड़ेगी क्या नहीं। आप एडवांटेज वाली क्रिकेट खेल के आपने WTC जीत लिया? अरे दो बार फाइनल में पहुंचा, क्या हुआ? उसका नतीजा क्या हुआ भाई? एक अगर अच्छी आप टीम हो तो आपको इस तरह की विकेट पे, भाई इंडिया पहले रिजल्ट नहीं, जय भैया ये बात में धीरज भैया बिल्कुल सही है। खाली WTC आपको देखना है, आपने अपने जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ाई, इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि उस दौरान जो 2021 वाला फेज है, हमने 2 WTC फाइनल्स खेले, और इस बार आपके घर पे ही आप देखो, आपकी 2 ओवरसीज सीरीज खराब हुई, लेकिन आप घर पे फंसे तब आप बाहर। अरे भाई अभी अब गंभीर एक बात बताओ, मैं आज भी कह रहा हूं, आज भी क्या इंडिया से बेहतर स्पिनर किसी और टीम के पास है? ये थोड़ा सा बेहतर स्पिन नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। तो आप अपनी स्पिन, नॉर्मल स्पिन वाली विकेटों पे, जैसे ये आज हुई है, हाँ चलो ठीक है, हमारे गेंदबाजों की भी गलती है उसमें, हमारे गेंदबाज भी गड्ढों पे गेंदबाजी कर करके वही बन गए हैं कि गड्ढे मिलेंगे तभी विकेटें मिलेंगी, लेकिन इसी विकेट पे कुलदीप की विकेटें हैं ना जी, तो बाकी गेंदबाज अगर विकेटें लेते हैं, जो हमारे बैटर्स की एबिलिटी पर सवाल उठे हैं। 3 दिन आप बैटिंग ट्रैक दो, 2 दिन के लिए आपके स्पिनर्स का, जो पहले होता था उसमें किसी को आपत्ति नहीं थी। क्या पहले घर में इंडिया लगातार हारती थी? नहीं, सारे ही जीतते थे ना। लेकिन भैया हमारे बैटर्स के पिछले 20 साल तो आया देखो, हमारे 3 मैच की सीरीज न्यूजीलैंड ने जो हमें हराई, हमारे बैटर्स की क्या परफॉर्मेंस थी उस सीरीज में, आप मुझे बताओ। और वो रैंक टर्नर्स नहीं थे धीरज भैया, वो आपके डिसेंट स्पिन फ्रेंडली सरफेस थे। वहां पर आप सैंडलर, फिलिप्स को स्टार, लास्ट टाइम जो ऑस्ट्रेलिया घर में आया हमारे आई है, उसमें हमने इंदौर वाला विकेट पाटा क्यों छोड़ा था? बचने के लिए। हाँ। तुम्हें डर था ऑस्ट्रेलिया खा जाएगा। आप अगर ऐसी विकेटें दोगे तो आपको पता है सामने वाली टीम या तो ड्रॉ होगा और या तो 5 अहमदाबाद वाला ट्रेडिशनल विकेटों की बात कर रहा हूं मैं, अहमदाबाद विराट का 100 आया था और शुभमन का 186। हां, अहमदाबाद वाला। आप, मैं ट्रेडिशनल विकेटों की बात कर रहा हूं जिसपे 3 दिन बैटिंग होती थी, 2 दिन आप अपनी गेंदबाजी करके मैच बनाते थे, तो वो चीज वाली बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो बात कर रहा हूं मैं
ये थोड़ी कह रहा हूं कि बिल्कुल ही पाटा दे दो ताकि लगे कि एक बल्लेबाज जाए तो कह रहे कि मैं 200 से कम तो अब खेलूंगा ही नहीं, तो वो चीज मत करो ना। आप ट्रेडिशनल विकेटें दो जो आपकी होती हैं, उस पे आप मैच निकालो भाई, कि जीत रहे हो हार रहे हो। वही तो बता रहा हूं, ट्रेडिशनल आप एक टेस्ट मैच हारते हो, आपकी सांसें फूल जाती है, आप फिर से वही गड्ढे बना देते हो। मुझे एक बात बता, मैं खुद चाहता हूं इन विकेटों पे खेले, पर इन विकेटों का एक लॉजिक सोचना, इन विकेटों पे आप खेल के WTC का सफर तय नहीं कर पाओगे, बस मैं ये बोल रहा हूं। आप घर पे एक बात बताऊं, आज बड़ा कूद रहे हम, ये वेस्ट इंडीज आपका फॉलो ऑन बचा के 5वें दिन टेस्ट लेके जा रही है। मैं आपसे नॉर्मल बात कर रहा हूं, कोई दूसरी टीम आपको हरा देगी ना, और एक टेस्ट आप घर पे हारोगे। सुनो अभी गंभीर साहब पे 3 टेस्ट हारे थे जब न्यूजीलैंड का प्रेशर में डूब गए थे, और आप पे अगर ये प्रेशर आ गया ना यार, हम तो घर पे ड्रॉ हो रही है और WTC हमारा दूर हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? आप रिजल्ट के लिए ही बनाते हैं। क्रिकेट वाला बेहतर है क्या? क्रिकेट के लिए बेहतर है? आपने हमारे क्रिकेट कोई नहीं देता भाई, क्रिकेट के लिए फाइनल नहीं पूछोगे तो भगवान ने इनको सैक कर दिया जाएगा। साम दाम दंडभेद की बात हो रही है, आप बोले क्रिकेट के लिए बेहतर है। जो 21 वाली इंग्लैंड वाली थी, जो रूट ने बड़ा 200 मारा था, आप हाथ जोड़ के कह रहे भैया गड्ढे बनाओ, फिर आप गड्ढे बनाकर जीते। एक बात बताओ, फिर आप गड्ढे बनाकर जीते सीरीज। अगर आप अच्छी विकेटों पे खेलोगे, चलो ठीक है, नतीजे हो सकता है ऊपर नीचे रहे, कुछ आपके फेवर में ना जाए, बट आपके बैटर्स की स्किल तो बढ़ेगी, स्पिन खेलने की स्किल तो बढ़ेगी। अरे स्किल बढ़ा लोगे तो स्किल से बढ़ेगा इंडिया, लेकिन यहाँ पे WTC में घुसेगा इंडिया। अरे तो एक भाई एक बार का रिस्क लो ना। क्या पहले इंडिया लगातार हार जाती थी, या इंडिया को पहले WTC नहीं होता था जय? पहले जो हमारे 2001 से 2010 का दौर था, जीतते थे टेस्ट मैच, द्रविड़, सचिन साहब, लक्ष्मण साहब बड़े बड़े होते थे, मैच जीतते थे कि नहीं? अरे मैं बता रहा हूँ ना, उनका वही चीज तो आपको करनी है, टेस्ट मैच जीतो अपने तरीके। हरभजन और कुंबले को इतना क्यों हाईली रेट करते थे? इसमें ये नहीं कि अश्विन की बात करें, हरभजन और कुंबले होते थे वो इन विकेटों पे भी इन विकेटों पर वो आके ब्रेक भी मारते थे और विकेट भी लेते थे। इसलिए बाद का जो दौर आया जिसमें अश्विन आ सकते, उसमें अश्विन की गलती नहीं है, आपने थोड़ा विकेटें ऐसी दे दी कि यार चलो थोड़ा सा आपको, मतलब थोड़ा सा विकेट आपको मदद करेगा। अब बॉल इतना डिग्री, यार मैंने तो अहमदाबाद में 5-5 डिग्री यार टर्न देखा है। धीरज भैया, जो आपका 16 वाला सीजन था जब हमने इंग्लैंड को भी 4-0 हराया था, 5 डिग्री का टर्न बहुत ज्यादा, अरे मतलब 1.5 यार, मतलब ऐसा जब 16 वाला दौर था जिसमें विराट कोहली के हर सीरीज में 200 आ रहे, कभी वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, हर सीरीज में 200 आते थे, क्या हमारे स्पिनर्स तब हमें मैच नहीं जिताते थे? तब भी तो 20 विकेट लेते थे ना। मैं वही कह रहा हूं, 20 विकेट लेने की काबिलियत आपके गेंदबाजों में होनी चाहिए, और पहले 3 दिन में उस तरह की बैटिंग करो। और भाई ठीक है, अगर WTC आप सोच के WTC के लिए पॉइंट्स बनाते रहोगे तो फिर आपका वही होगा, 2 बार फाइनल में पहुंच के भी आप हारी गए। आलोचना ही होती है कि आप नंबर 1 टेस्ट टीम होते हुए भी अगर WTC नहीं जीत रहे हो तो ये आपकी कमी है ना, और उस कमी को दूर करना पड़ेगा भाई। आपकी टीमें जाके ओवरसीज अच्छा कैसे पहले ये कमी दूर करोगे? बाहर जाके तो आप बोल रहे वहां जीतना है, चलो जीतना तो, पर वहां पहुंचना कैसे? पहले ये जुगाड़ बताओ ना। आप गड्ढे बनाओगे तभी पहुंचोगे, वरना बाकी पहुंच जाएंगे। पिछले वाले WTC फाइनल हम जा रहे थे, बाकी कैसे पहुंच रहे? एक बात बताओ, बाकी कैसे पहुंच रहे? बाकी पहुंच जाएंगे घर में अच्छी क्रिकेट खेल के। अरे हमारे इंडिया में आकर अगर उनका एडवांटेज है, एडवांटेज कैसे है भाई? दुनिया के सबसे बेस्ट स्पिनर अहमदाबाद का विकेट क्यों फिर बनाया? पाटा था वो, पाटा। ये सब ये क्या है? ये चाटा है? ये पाटा नहीं है भाई, कायदे से देखो, इस पे बैटिंग हुई है पहले विकेट में। पहले बताओ कुछ नहीं क्या ये बिल्कुल पाटा विकेट है? हमारे बॉलर्स फटीग हुए, इस पे स्पिनर के लिए कुछ भी नहीं है। स्पिनर के लिए मैं आपको बताता हूँ, आज आपकी गेंदबाजी फेलियर रही है, कह सकते हैं। ये बात में एग्री है, विकेट में स्पिनर्स के ये बॉलर्स ने हमारे कम किए। जैसे आज वो उधर चल रहा है, साउथ अफ्रीका वाला देख रहा था मैं भाई, वो आई थिंक पहला ओवर डाला शाहिन अफरीदी ने, दूसरा नोमान का पहला और दूसरा बॉल देखो, मैं देख रहा था भाई, उसका बॉल पड़ के ऐसा जुप आ रहा है कि माकरम सोच रहे हैं कि भाई क्या है ये 5वें दिन का विकेट है क्या? बट विकेट आपको नॉर्मली लग रहा है, पर उसमें उसकी बॉलर की क्वालिटी है कि भाई बॉलर मार रहा है उसमें। अब खैर उसमें मुत्तुस्वामी वगैरह ने भी काम किया। धीरज भाई, जो आप कह रहे हो मैं बिल्कुल मानता हूं, जो आपकी टीम की स्ट्रेंथ है। मैं आपको पाकिस्तान का एग्जांपल देता हूं 2 दौरों से। जब इन्होंने पाकिस्तान इंग्लैंड के लिए पहले वाले पार्टे बनाए थे भैया, जो वो 600 मार रहे थे, उसके बाद घिस दी विकेट, उसके बाद गड्ढे बना दिए, एक ही पिच में 2 टेस्ट खेला, फिर नोमान और साजिद ने खत्म कर दिया। तो भाई उनको ये लगा ना पार्टे बनाकर हमारे रिकॉर्ड ही बनेंगे, बाबर अपने रिकॉर्ड बनवाने के लिए पार्टा बना, मैच तो हार जाओगे, फिर मैच तो आप बुरी तरह से हार रहे हो। फिर उसने आकर जो पेला, इन्होंने उस दिन उस सीरीज का भी पहला मैच ऐसे ही बनाया, 500 बनाए, और उसने ब्रूक ने आके 300 मार दिया। रूट ने वो पाटा थी ना, हाँ, वो क्रिकेट का फायदा हुआ नहीं हुआ। लेकिन जब आपने अभी आप बोल रहे हैं कि इंडिया के पास सबसे अच्छे स्पिनर है, फिर हमारे स्पिनर्स कहां गए जब वो भाइयों ने 1974 के बाद इतनी बड़ी वेस्ट इंडीज ने पार्टनरशिप इंडिया भर के लगा दी? वेयर आर आवर स्पिनर्स यार? जय टेल। एक बात बताओ, क्या बल्लेबाज की काबिलियत नहीं? अरे यार
मैथ्यू एडन अगर आके यहाँ 200 मारता है तो उसकी काबिलियत थी अरे ना। यार। आपके गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे तो इसका क्या मतलब? जय भाई, हमारे कि पास- बल्लेबाज सारे फेल ही हो जाएंगे। जब भी हमारे पास स्पिन के कितने अच्छे बैटर थे अभी न्यूजीलैंड वाली सीरीज में, हम क्यों फ्लॉप हुए सारे? मुझे उसका रीजन दो। कौन थे बताओ? आपके पास रोहित, हाँ। विराट, हाँ। आपके पास शुभमन, पिछले 5 सालों में विराट का वर्सेस स्पिन का रिकॉर्ड देख लो क्या है। वही दैट इज द रीजन। तो आप भाई- उनकी बुअर, अच्छा एक बात बताओ, विराट की फॉर्म खराब थी, आपके पुजारा मैं का कह रहा हूं career खराब हुआ। 2018 से पहले वही विराट के स्पिन के रिकॉर्ड उठा के देखो। तगड़े थे, तगड़े तो क्यों थे? 2018 से पहले उस तरह की विकेटें नहीं दे रहे थे भैया। पर मैचेस आप जीत रहे थे ना। तो मैचेस जीत रहे थे क्यों? उस टाइम पे भी तो पाटे विकेटें थी, कैसे जीत रहे थे आप? वही मैं कह रहा हूं, लेकिन आपको अब ये लगता है गड्ढे नहीं बनाते थे आप। नहीं गड्ढे बनाते थे, गड्ढे नहीं अपने बाद बनाते में बनाते थे। गड्ढे हमने बनाए हैं, देखो मैं बताता हूँ 18 16 के बाद से आपने मैं बनाना शुरू बताता हूँ, कर दिया। जब इंग्लैंड से हम हारे, एम एस धोनी ने गड्ढे बनवाए थे थोड़ा सा, वो भी नहीं बनते थे अरे इतने। वैसे नहीं, बट ऐसे उन्होंने नहीं एक बनते थे। एडवांटेज के लिए थोड़ा सा किया करते था, थे। वो किया था। साउथ अफ्रीका सीरीज इंग्लैंड आपको याद है कि 15 वाली? इंग्लैंड वाला के हारने के बाद एम एस धोनी, यार पिच क्यूरेटर ने आके बोला था यार मैं वैसी विकेटें दूंगा, इंडियन मैनेजमेंट ने बोला है कि ऐसी विकेटें चाहिए, ऐसी चाहिए। अब इंडिया को ऐसी विकेटें चाहिए। भैया आपको वाला मैच की याद है जिसमें उन्होंने रोलर का ऐसे कहानी बनाई थी कि ऐसे जाकर वो इधर के वो बना रहे हैं, वो रोल भी ऐसे कर रहे हैं। स्वास्थ्य की जो तो आपने पिच भी ऐसी, तो आपने दुनिया को दिखा दिया था कि इंडिया भी वरीड है। हमारे स्पिन प्ले में दिक्कत थी, हमारे सारे सुपरस्टार प्लेयर्स का करियर भी खराब हुआ। विराट की एवरेज 50 से 30 स्पिनर्स के पता नहीं कहां पहुंच उन गई। विकेटों का सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? हमारे बैटर्स को हुआ। ना। बट अब मैचेस जीत हमारे रहे थे। बैटर्स में रन कौन बनाता था? ऊपर से रोहित शर्मा, नीचे रोहित आके मयंक अग्रवाल ने रन पर किए थे, एज रोहित अ शर्मा ने होल किए हमारी थे। टीम का फेलियर थोड़ा ना था। हम WTC फाइनल इंडिया में जीत के ही पहुंच रहे थे। इस बार न्यूजीलैंड से हारे, वरना हम तीसरा फाइनल खेल रहे होते, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में हार भी जाएं। हम अपने घर में जीत जीत के तो फाइनल खेले जा रहे हैं WTC का। वो आपने बिल्कुल सही कहा कि हम वहां जाकर हार रहे हैं। अगर ऐसी विकेटें बनाना है तो फिर खेल आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। करना तो मैं पड़ेगा। वही ये बात कह रहा हूं, ऐसी विकेटें वरना मैं बता दूं, तो आप ये वेस्ट इंडीज है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया आपको निकल क्यों लेगी ऐसी करते विकेटों पे। हैं? हम इंग्लैंड वाली सीरीज की तारीफ क्यों करते हैं? वहां हमने स्पोर्टिंग विकेटें दी, नए टीम के साथ जाके हमने इंग्लैंड को हराया ना। तो उसी तरह की विकेट दो भाई, फेयर रखो ना। होम एडवांटेज आपको थोड़ा होना चाहिए, ऐसा थोड़ी कि आपकी जीत गारंटी हो जाए। ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि होम एडवांटेज है तो भाई टेस्ट मैच हम जीतेंगे, इंडिया नहीं तो को draw ही नया होगा। कोच मिलने वाला है बहुत जल्द, फ्रॉम राहुल द्रविड़ टू गौतम गंभीर, अब जय जायसवाल देखो, आने वाले हैं। देखो, कायदे से तो अगर- अब नया कोच इंडिया को मिलेगा। टेस्ट क्रिकेट की बात करोगे तो ऐसा ही होना नहीं, चाहिए। अच्छी बात है, बात तेरी सही है, बात अच्छी है, बट हम बहस जानबूझ के करते हैं ना। बात तो तेरी सही है। चंक्स भी कटवाने हमें नहीं मैं बस यही सोच रहा था, आप लोग का सुन भी रहा था मैं, तो उस टाइम मेरे को लगा यार ये विकेटें ठीक तो है, ये विकेटें देख के मजा आता है। अब इसमें बैटिंग हो, बॉलिंग हो, मतलब थोड़ा सा बॉलिंग हो, बट वही है कि अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर आप ही गरियाओगे बैठ के। है ना आपके पास स्पिनर उस तरीके के, दिखाओ अब इन पे काबिलियत दिखाओ। अब जो आप कहते हो कुलदीप ने दिखाई है ना इस विकेट पे, विकेट लेके उन्होंने दिखाया अब है यार ना। सुंदर नहीं ले पाए, सुंदर न्यूजीलैंड के हीरो थे, बताओ भाई भले हम न्यूजीलैंड से 3-0 हारे। ठीक है, यार आज नहीं ले पाए, इस टेस्ट मैच में नहीं ले पाए, हो सकता है अगले टेस्ट मैच में ले। हर मैच में आपका स्पिनर है तो ये जरूरत थोड़ी है कि 5 विकेटें या तो कुलदीप लेंगे या जडेजा लेंगे या वॉशी लेंगे। हो सकता है किसी और का भी दिन हो जाए। यार यार ये बुमराह हमारा फेलियर ही है कि हमने 200 ओवर डालने पड़े। मैं बुमराह व्यक्त खेल रहा है इस टेस्ट में, ये भी सोचना पड़ता है बताओ। कई बार। और बुमराह को तो मुझे याद है वो ऐसा खेल रहा था बैठ के कैंपेबल की शॉर्ट बॉल मारे और डक कर जाए, ले मारता रहे तू 6 की 6 मारता रहे, क्या फर्क पड़ता है मेरे को। स्लो टाइप का हो गया था कि वहां पर पेसर कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। यार हम वही बात कर रहे हैं, जो इंग्लैंड वाली सीरीज भी हम जीते थे, जो रिसेंट वाली इंग्लैंड हमारे घर पर आई थी, तो हमने वही है, हम डरे नहीं थे। हम पहला मैच हार गए तो उसके बाद उसमें गड्ढे क्या नहीं आपने बनाए, गड्ढे बनाए नहीं गड्ढे नहीं बनाए थे ना। नॉर्मल आप विकेट जीत के गए ना, आपको हाँ। एडवांटेज था जी। आपकी तो नई रवेली टीम थी, बिल्कुल उससे भी लेके जीते पर गड्ढे ना। हमने न्यूजीलैंड के लिए तो बना दिए, न्यूजीलैंड के लिए बना दिए, इसलिए हम घुस गए उसमें। उसने बॉल ने डाल दी भाई, ग्लेन फिलिप्स वगैरह काम करके चले गए उसमें। सैंटनर विकेटें लेके गया था, जिसको टेस्ट क्रिकेट में उससे पहले 5 विकेट नहीं थी, उसने आके हर पारी में 5-5 विकेटें ले ली। पता नहीं यार यार, हमारे बैटर्स के स्पिन प्ले में भी बहुत बड़ा फर्क आया है, तभी हम डरते भी हैं। तो नहीं तो आप क्यों डरोगे? फेयर गेम इंडिया खेलो तो भैया इंडियन से वहां बेटर आके आपको सरफराज ने अच्छी बैटिंग करके दी, ध्रुव जुरेल ने अच्छी बैटिंग करके बहुत हल्का गए, ब्रेक हुआ स्पिनर्स आपके मतलब शुभमन गिल अच्छी बैटिंग करके गए। वही विकेटें दो भाई, आपके ये बल्लेबाज रन भी बनाएंगे। बिल्कुल। और भाई एक आध 2 इनिंग में हो सकता है फ्लॉप हो जाए आपकी गेंदबाजी, बट यही गेंदबाजी आपको विकेटें मिलेगी। यार आप अपने भैया सबसे बेस्ट स्पिन प्लेइंग बैटर्स कहां मिलते हैं? सब कॉन्टिनेंट में इंडिया की बात होती है, मिलते थे, श्रीलंका, पाकिस्तान मिलते थे, अब नहीं। पर मैं वही कह रहा हूं कि देखो रैंक रनर्स पर ऐसे नहीं, सचिन सर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण सब तगड़ा खेलते थे।
उस टाइम पे रैंक टर्नर्स नहीं होती थी यार, चौथे पांचवें दिन पर ना ईडन गार्डन का टेस्ट का भी हाईलाइट उठा लो, कौन सी वो थी, वो नहीं तो कह रहा हूं। लेकिन चौथे पांचवें दिन ना तब सरफेस खुलता था, लेकिन तब भी तो वो बैटिंग करते ही थे ना। लक्ष्मण तब भी 100 मारते थे, द्रविड़ तब भी मैचेस जिताते थे, सचिन सर फिर भी मारते थे। तो वो काबिलियत थी ना उनकी। हाँ, तो हम क्यों अपने बैटर्स की काबिलियत पर डाउट कर रहे हैं भाई? हम क्यों कर रहे हैं? और या तो फिर वही वाली बात जो इसका वाइस वर्सा है कि क्या हमारे स्पिनर्स में उतनी काबिलियत नहीं है कि गड्ढे नहीं मिल रहे तो हम विकेट नहीं ले पाएंगे। अगर आप वेस्ट इंडीज से भाई, आपने पिछले मैच में दोनों मिलाकर 90 ओवर नहीं करवाए भैया दोनों पारियों के, तो आप फटीक तो नहीं हुए? मैं ये तो नहीं मान सकता हमारे बॉलर्स थक गए। गंभीर ने आपको एक चैलेंज दिया, इनको 2 बार रैप अप करो, फिर आपसे 200 ओवर वहां पर बॉलिंग डलवा दी उन्होंने। तो ये भी वो है कि सोचने वाली बात है। अब हमारे बैटर्स को हम ब्लेम करें, बॉलर्स को हम ब्लेम करें, या फिर ओवरऑल इस सोच को मेरा अब पता नहीं यार, मेरा बड़ा अलग सोचना होता। पता नहीं जो विकेटें बनाते हैं उनको ये भी नहीं बोल सकते कि वो कोई मैगी तो है नहीं कि डाला एकदम प्रॉपर टेस्ट हो के आ गई। मैं ऐसा चाहता हूँ कि विकेटें हमेशा इंडिया में ऐसी हो जो 50% एक बैलेंस विकेटें हो, ना वो बहुत ज्यादा बैटर्स को वो मदद करे, ना ज्यादा बहुत बॉलर्स को मदद करे, फिर वो टेस्ट मैच बोरिंग हो जाता है। विकेटें अब वो बनाने का तरीका उनके पास है, वो उसमें वो जो मिला के बना सकते बनाए। ऐसी विकेटें बनती हैं वही चाहिए जिसमें बल्लेबाज गेंदबाज दोनों के लिए, बट बहुत रेयर होती वो। वही चीज है। कई बार देखते नहीं पिच क्यूरेटर क्या बोलता है, भाई मैंने तो विकेटें यही सोच के बनाई थी लेकिन वो उल्टा पड़ गया, वो बन गई वैसी हैवी। कभी कभार हो सकती है, हर बार नहीं। वो विकेटें बनाते हैं भाई, विकेट बनाने में उनकी पूरी लाइफ निकल जाती है यार, तो उनको इतना अंदाजा तो हो जाएगा कि किस तरह की विकेट कैसे बनती है। बिल्कुल, बट वही एडवांटेज वाली बात है ना, अगर पहले दिन से ही बल्लेबाज गेंदबाज को इक्वल कर दोगे तो फिर होम एडवांटेज कहां से रह जाएगा? शायद देखो ये होम वाली एडवांटेज का मतलब होता था पहले चौथा पांचवा दिन, आज पहले दिन से आप होम एडवांटेज दे देते हो, निकलते वहां से पपड़ी निकल जाती है, स्पिनर आके 2.5 दिन में मैच खत्म, 3 दिन जीत का जो टेस्ट लग जाता ना मुंह में आपके, तो फिर आप कुछ भी फिर आप तरीका नहीं सोचते भैया, आपको बस जीत। तो तीसरे दिन जीत जीत के फिर खत्म हो रही है ना आपकी टेस्ट क्रिकेट। जब चौथे पांचवें दिन जाएगा नहीं तो कॉन्टेस्ट होगा नहीं, कॉन्टेस्ट होगा नहीं तो आपका टेस्ट करियर, मतलब टेस्ट का फ्यूचर खतरे में ही रहेगा। तो देखो मैं वही तो हम कह रहे हैं, आप इस जीत जो हम उसी टेस्ट मैचेस को क्यों सेलिब्रेट करते हैं जो 5वें दिन जा रहे हैं? क्यों? तो भैया देखो, क्योंकि रिजल्ट के लिए फाइट हो रही है ना उसमें। देखो गड्ढे वाली विकेटों पर आपकी मेहनत कम होगी, जीता फिर भी रहे हो। अब देखो इस वाले मैच को भी आप कन्विंसिंगली जीत रहे हो। वेस्ट इंडीज ने बहुत तगड़ी फाइट दिखाई है दोनों पारियों में, दूसरे पारी में बहुत तगड़ी दिखा दी जो किसी ने उम्मीद नहीं जताई थी, लेकिन एज ऑफ नाउ ये मैच भी इंडिया कन्विंसिंगली जीता है। हाँ। या तो आप मेहनत करके जीत लो, देखो ठीक है, या आप 2.5 दिन वेस्ट में इंडीज है ना। हाँ। अगर वेस्ट इंडीज से थोड़े ऊपर की टीम होती जी, तो हो सकता है कि आप फाइट दे के जीत रहे होते जी, और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जैसी टीम होती तो आप कहते कि भाई कांटे का मुकाबला हो गया। 5वें दिन जाके रिजल्ट आता ना, तो अब सबकी नजरें टिकी होती कि टेस्ट मैच में क्या हो रहा है। अभी इसको कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन उसका मेन रीजन जो धीरज भी ने बताया वो ये भी, आप WTC के चक्कर में आपने गड्ढे बनाए थे कि यार फाइनल जाना है, फाइनल जाना है, घर पे मैच नहीं हारने। ठीक, खेलो फिर। गलत है पर वो मेरा मानना भी है, फिर वही चीज करो, अपने बल्लेबाजों का करियर बर्बाद करो, गेंदबाजों को जो स्पिनर रहे उन सबको महान स्पिनर की कैटेगरी में डलवा दो, सही बात हो जाएगा काम, और जीतोगे फिर भी नहीं। ये सवाल न्यूजीलैंड सीरीज से ही ज्यादा उठे जब आप घर पे व्हाइट वॉश हो गए, क्योंकि आपके टेस्ट क्रिकेट इतिहास की मेरे लिए वो सबसे बड़ी हार थी। क्योंकि घर में इमेजिन करना कि आपको 3-0 न्यूजीलैंड आकर व्हाइट वॉश कर दे, वो न्यूजीलैंड क्रिकेट हिस्ट्री की भी मैं मानता हूं WTC से भी बड़ी जीत है। बट वो है कि उस हारने में मजबूर कर दिया कि भैया दिक्कतें हमारे बैटर्स के साथ आ रही है कि पहले भी तो आप वही बना रहे थे ना, उससे पहले भी तो आप वही बना रहे थे, ऐसा थोड़ी है। तब भैया बस ये है कि आपको रोहित बचा लेते थे, रोहित का स्पिन बहुत, तो फिर वही मानो कभी ऋषभ पंत क्या विकेटें थी यार, नागपुर वाला जो खेला था रोहित ने, क्या बैटिंग करी थी यार, उनकी बैटिंग की हम तारीफ करते हैं। और अक्षर पटेल, अश्विन और आपके जड्डू, इनके बेसिस पर आपने मैचेस जीते हैं घर में, ये तो रियलिटी है। पिछले 4-5 साल से चाहे विराट की फॉर्म की बात कर लो, पुजारा, रहाणे, ओ बच गए वहां। तो ये है भाई, रिजल्ट आ रहे थे, ठीक है इंडिया जीतता जीतता हुआ नजर आएगा, आंकड़ों में आपको नजर आएगा, लेकिन हमारी क्रिकेट थोड़ी सी डिप्लीट वहां पर हुई है। मेरे को तो थोड़ी सी डिफेंसिव अप्रोच कह लो, एक दुनिया कहती थी थोड़ी कावर्ड अप्रोच भी है, डरे डरे खेलना। जब आप वर्ल्ड की बेस्ट टीम हो और उससे पहले आपने कन्वेंशनल विकेटें बनाई है, तब भी आप आराम से जीतते थे, तो हम डर कर क्यों खेलने लगे? ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है। सही बात है। बट ये है कि यार चलो घर का होम सीजन हमारा अच्छा शुरुआत होगी, ये सीरीज हमें 2-0 एक मैच इंपॉर्टेंट होता है, तो एटलीस्ट ये है कि आगे से थोड़ा सा सुधर जाना भाई। किसी भी टीम को लाइट नहीं ले सकते। आज वेस्ट इंडीज ने इंडियन क्रिकेट की आंख खोल दी होंगी। आज ये तो कह रहे हैं कि भाई आज वेस्ट इंडीज कह रहा तू क्या है कि भाई अमेरिका कहता था नहीं, अभी वेस्ट इंडीज उस औकात में नहीं पहुंचा या उस लेवल पे देखो एक चीज नहीं पहुंचा है कि वो हमें औकात दिखा सके, लेकिन सच्चाई यही है। देखो सच्चाई ये है
कि वेस्ट इंडीज को आज देखो, वेस्ट इंडीज का क्रिकेट डेड है, आप कुछ भी कह लो, आज उन्होंने एटलीस्ट ये दिखाया कि थोड़ा सा इनको सीपीआर लगाओगे ना आप तो थोड़ा सांसें आ सकती है। तो ये कैंपेबल ने जो पारी खेली है और ये जो भाई अपना शेहूब खेल गया है, ये आज उनके लिए है कि जो अपने ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं ना कि मुंह उतरा है, हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ फ्लाइट का टिकट कट जाता है, सीरीज अपनी अनाउंस्ड है, आ जाते हैं खेलने, उनके लिए मैसेज है कि बॉस हम कर सकते हैं यार, व्हाई नॉट। वो चीज है, ये कंसोलेशन विन। बिल्कुल भाई, ये आप इस चीज को ले सकते हैं कि इस बात से कि भाई हमारे पास पोटेंशियल है, लेकिन अगर आप रियलाइज ही नहीं करोगे, अगर आपके कप्तान साहब ऐसे कहेंगे कि यार जीत तो दूर की यार, एक बात बताओ, इन्होंने शमार जोसेफ इनको मिला, कुछ भी बोलो, जो गाबा का घमंड जो हम तोड़ के आए थे, दोबारा ऑस्ट्रेलिया में करना इट्स नॉट इजी है। नॉट इजी। उस विकेट में भी मुझे आज भी याद है कि आई थिंक स्टीव स्मिथ अकेले खड़ा हो गया था उस पे भी, ठीक है, और वहां पे और शमार जोसेफ का बॉल उस दिन जो चला था, मतलब यार वो तो रेयर था कि आप ऐसा बॉल किसी को देखते हो। फिर अभी ऑस्ट्रेलिया इनके घर आई थी भाई, ऑस्ट्रेलिया बैटिंग से तो तोड़ दिया ना इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग से काम करके गया ना, बैटिंग से तो ये भी ऑस्ट्रेलिया को तोड़ देते, नीचे कहीं कैरी आके संभाल रहा है, नीचे कहीं फिर दिक्कत उनकी भी लग जाती थी। मतलब इनके लिए बैटिंग का ही कंसर्न था इस सीरीज में, ये वाली जो बैटिंग परफॉर्मेंस इनसे आई है। अब भाई ये सोचो ना, आज अगर इनके साथ शमार आता, अब मुझे नहीं पता यार, शमार का एटलीस्ट एक शमार को हमने आईपीएल में भी देखा व्हाइट बॉल में, इंडिया आता रेड बॉल, शायद कुछ एक हुनर देखने को मिलता उसका रेड बॉल, वो तगड़ा करता। ये अल्जारी भी होती, क्योंकि जेडन सील्स अकेले जान मारा है, आपको बोलर पॉसिबल नहीं है भैया। अरे यार कुछ नहीं होता इन विकेटों पे, अगर बुमराह से कुछ नहीं हो रहा तो जेडन सील, शमार जोसेफ क्या उखाड़ लेने वाले थे, एक आध दो विकेटें मिल जाती उनको, उतने में ही खुश हो जाते। ये पारी की जगह 8 विकेट की जीत देखते, लेकिन जीतता इंडिया ही, जो इस टेस्ट मैच में भी हो रहा है। चलो उन्होंने बड़ी फाइट बैक दिखा दी, 2 दिन बैटिंग कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, इंडिया आराम से जीत रही है, कल 9 विकेट से 8 विकेट से जीतेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज होती, मतलब इनके लिए साइकोलॉजिकली ये चीज हो जाएगी कि यार वेस्ट इंडीज दौर जो अभी ऑस्ट्रेलिया खेल के आई है, आपने ऑस्ट्रेलिया जैसे तगड़े बैटिंग लाइनअप को वहां पर बार बार, आप ऐसा नहीं कि एक आउटिंग में 2 आउटिंग में, पूरे दौरे पर आपने ट्रबल करा है। स्टीव स्मिथ वहां पर खेल रहा है, वर्ल्ड के बेस्ट बैटर्स खेल रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, ये सारी बात तो हो गई, हमने इतनी गंदी बॉलिंग क्यों की? गंदी बॉलिंग इसलिए बोल रहा हूं मैं, 3 बॉल हमने सही डाली और चौथी लेग में पैर पे क्यों मारते हैं हम? यार पता मुझे समझ नहीं आया कि इस स्पेशली सेकंड इनिंग्स में स्पिन की बात कर रहा हूं मैं, जो हमने जितनी मैंने बॉल देखी ना, मुझे ऐसा लग रहा था 3 बॉल बड़ी अच्छी, देखो एक चौथी आपने पैर पे मारी, बंदा फ्लिक कर दिया उधर। देखो ये कौन सी बॉल? 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आप बड़ा कैजुअल ले गए कि यार ये वेस्ट इंडीज कितनी देर खेलेगी, 44 45 46 इतने ओवर, ज्यादा से ज्यादा 70 खेल लेंगे। ये उन्होंने एक तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर दी अपने हिसाब से, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, और फिर ये भी हो गया कि आपके गेंदबाजों को आदत नहीं है कि 2 दिन हम गेंदबाजी करें, 2 पारी में लगातार गेंदबाजी तो करनी पड़ी गई ना, तो हो सकता है थक भी गए। बिल्कुल सही, मतलब देख वेस्ट इंडीज ने अपने आप को ही, वही एक होता ना कि आउट प्ले कर देना, हमें नहीं उम्मीद थी कि इस तरह की बैटिंग परफॉर्मेंस वो दे देंगे, जो ग्रेट दिखाई, जो डिटर्मिनेशन दिखाई, वो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हम इंडियन फैंस छोड़ो, वेस्ट इंडीज फैंस नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। लेकिन फैक्टर वही है जो धीरे धीरे कह रहे हैं कि यार अगर आप डिसिप्लिन नहीं दिखाओगे, यार हम आपसे कुछ ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर रहे कि यार अगर आप इससे तो बेटर इंडियन बॉलिंग को करना चाहिए था। ये तो एक ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी जो हमने लेकिन जो जय के हिसाब से अगर चले तो ये अच्छा है एटलीस्ट, क्योंकि इंडिया अगर इन विकेटों पे खेलेगा, अब यार जो डोमेस्टिक में सुंदर वगैरह तो नहीं विकेटों पे खेलते हैं, ज्यादातर विकेटें आपके सेम ऐसी ही होती है जो आप खेलते हो, तो एटलीस्ट अब इन नए गेंदबाजों के लिए एक तैयारी रहेगी कि आप उन विकेटों पे ज्यादा नहीं खेलो, आपके पास बेहतर स्पिनर आएंगे ना, इसमें फंसेंगे। फिर आप जब विदेश जाओगे तो आप स्पिनर नहीं ढूंढोगे कि अरे यार वहां की विकेटों पे विकेट लेने वाले स्पिनर कहां से आ जाएगा। फिर ये नहीं होगा कि आपका नंबर 1 स्पिनर जो है वो बैठा हो, वो खेल रहा होगा, 11 में होगा एक स्पिनर। बट जय प्रॉब्लम ये ना, भले ऑस्ट्रेलिया में शेन वॉर्न कितना बड़े थे, इंडिया में आके नहीं हो पाता ना स्पिन, ऐसा तो नहीं है, उनको तो वहां पे अच्छी विकेटें मिलती है ना, पर इंडिया में आके फिर क्वालिटी देखो ना उनके सामने, क्वालिटी तो उनकी बहुत बड़ी, उनके सामने स्पिनर बल्लेबाज कौन कौन से, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण, ऑब्वियसली बाकी वही शेन वॉर्न। जब श्रीलंका जाते थे तो क्या हो जाता था, उनको झाड़ देते थे 8-8 9-9 विकेटें, सबको ही खत्म कर देते। तो क्वालिटी थी शेन वॉर्न तो क्वालिटी तो तब श्रीलंका की भी थी, नहीं तो विकेटें गेंदबाजी उसमें शेन वॉर्न की कमी नहीं थी कि शेन वॉर्न को इंडिया में विकेटें नहीं मिली। शेन वॉर्न को चैलेंज, वो कॉन्टेस्ट मिला हमारे बल्लेबाजों से, जो बाकी दुनिया की और कोई टीम नहीं दे पाई, चाहे एशियन कंडीशंस में ही क्यों ना हो। चाहे पाकिस्तान की बल्लेबाजी भी तो उस टाइम अच्छी थी, उनके भी तो स्पिनर खेलने वाले बल्लेबाज अच्छे थे, ताली डिजर्व करते हैं। इवन श्रीलंका के बल्लेबाज उस टाइम अच्छे थे, जयसूर्या, अरविंदा डिसिल्वा, रणतुंगा, ये सब स्पिनर अच्छा खेलते थे। वो जनरेशन की सारी टीमों ही, आप साउथ अफ्रीका के बात एक इंडिया का ही फेलियर है शेन वॉर्न का, नहीं तो बाकी और कहीं नहीं। हमें क्यों कूट देते थे, जो आप 8 सीरीज का एग्जांपल दे रहे थे, वहां स्टेन उनका पेसर आकर यहाँ विकेट ले रहा है, और हमारे स्पिनर इनके आमला आकर 200 कूट रहा है, कैलिस आकर बड़ा 100 मार रहा है, स्मिथ आ गए,
आपके नील मैकेंजी आते थे, सारे तगड़े ही खेलते थे सिमिलर। आप मुझे श्रीलंका का याद है भैया, ये हमें कितना मारते थे, संगकारा, जयवर्धने, दिलशान वगैरह, ये तो हमें बहुत कूटते थे और तब अच्छी खासी विकेटें भी थी होती भाई। तो ऐसा है इस वक्त इंडिया डोमिनेट कर रहा है। पहले वो नहीं था ना, मतलब पहले क्या था, अब देखो WTC फाइनल जब से आ गया ना तब से थोड़ा सा एक वो हो गया। अब टेस्ट में WTC फाइनल तो अभी आया है यार, तभी तो बोल रहा हूँ। तब आप ये गड्ढे बनाना कब से शुरू कर चुके हो, ये देखो ना यार। जो लास्ट एक बार होता, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आई थी ब्रेनफेड वाली, जो 17 वाली, उसमें तो नहीं थे गड्ढे। क्यों नहीं थे? गड्ढे थे भैया, क्यों नहीं थे? उसके बैंगलोर वाला देखो, वो तो स्मिथ ने बैटिंग ऐसी कर दी, वो स्टीवो की उसी में तो आया ओके ने लिए थे, डंडे पाड़े जो थे, पहले मैच में उन्होंने खत्म कर दिया। 6-8 विकेटें ली थी। हाँ उसमें पूरे में उसमें नहीं, उसमें पूरी सीरीज में नहीं। उसमें पता है कौन सा मैच था, वो आप वो वाला कह रहे हो जिसमें पुजारा ने बड़ा 200 मारा था, 500 बॉल खेली, पूरा नहीं था उसमें। लेकिन उसमें पुजारा और साहा के पार्टनरशिप। लेकिन भैया उसमें 2-3 मैच, पुणे वाला मैच यार, पुणे में जो स्मिथ ने, मतलब मैंने पिछले 10 साल में किन्हीं पारियों को देखा है, वो मेरी हाईएस्ट रेट करूंगा उस 100 को मैं। उस विकेट पे 100 मारना भाई, ये है कि आपने कहीं 300-400 मार दिए हो। इसी तरह का होम एडवांटेज होना चाहिए भाई कायदे से। कहीं पे आपको बिल्कुल ही टर्निंग ट्रैक मिले, कहीं इक्वल वाले मुकाबले हो। स्पिनर्स का रोल रहता था पहले भी, जो मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि भाई पहले क्या होता था कि होम एडवांटेज का मतलब चौथे पांचवें दिन स्पिनर्स का गेम है, उसमें आप हमेशा आगे रहते थे, बाकी 3 दिन तक बराबर का मुकाबला रहता था ना, चौथे पांचवें दिन, तभी तो चौथी इनिंग खेलना सबसे मुश्किल होता था। अब क्या है, पहले दिन से आपके स्पिनर हावी हो जाते हैं, या कोई भी स्पिनर आके हावी हो जाता है आपके बल्लेबाजों पे, तो बल्लेबाजों का रोल तो आप टेस्ट क्रिकेट में खत्म ही कर दे रहे हो। बिल्कुल यार, वो मैसेज गया था, देखो या तो बिल्कुल पाटे दे दो कि बल्लेबाजी बल्लेबाज है, नहीं तो एकदम खत्म कर दो बल्लेबाजों को। पर जय भैया वो मैसेज है ना मैनेजमेंट की तरफ से गया था, और ये बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। जैसा आपने खुद ही कहा यार, 16 तक वो विराट की फॉर्म अलग चल रही है, हमारे सारे बैटर्स अच्छा करते थे। वो जब वो आए ना कि यार WTC के फाइनल में जाना है, उसी दौरान आपने ये करा था कि आप भैया गड्ढे बनाना स्टार्ट कर दो, हमें रिजल्ट चाहिए, भाड़ में गए, हमें स्टैट्स नहीं चाहिए बल्लेबाजों के। उन्होंने इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा, लेकिन वो मुझे सोच सही नहीं लगी। वो सोच से भाई हुआ क्या, आपकी क्रिकेट आज दोनों तरफ से फंसी हुई है। इस मामले में मैं, चलो इंग्लैंड को चाहे जितनी भी गाली पड़ती हो कि बेसबॉल से उन्होंने क्या जीता, उन्होंने कहा कि भाई क्रिकेट जय का दिल जीता है उन्होंने, क्रिकेट चाहिए ना उनको। मैं खुद कहता हूं कि यार जय भैया मैं मानता हूं, तू बोल रहा है, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया ना कि भाई स्विंग हो रही है तो और मुझे तो लगता है उन्होंने बर्बाद करी है इंग्लैंड की टीम। अरे तो करके क्या कर लिया उन्होंने, घर पे ऐसे जीत गए, ऐसे रिटेन नहीं कर पाए। मैं कह रहा हूं बाहर जाके उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट कम से कम अरे तो तेरा दिल जीता उन्होंने, बाकी क्या जीता, हमारा नहीं जीता, टीम का बिल जीता नहीं जीता, दिल जीतना और बिल जीतने। स्ट्रॉस और एलिस्टेयर कुक की कैप्टनसी में वो वहां जाकर भी सीरीज जीतते थे, आज उनके लाले पड़ गए। आप अगर बना रहे हो विकेटें, चलो आपने बनाई बड़ी डिलेड विकेट, मैं कह रहा हूं लालच वाली बात पे कह रहा हूं, तुम लोग सुनते काहे नहीं हो। मैं कह रहा हूं लालच, उनके अंदर भी तो लालच हो सकता था कि भाई होम सीरीज सारी जीतेंगे, हमारे पास जिमी एंडरसन नहीं है, चलो ठीक है। वोक्स तो था, वोक्स क्या है उन कंडीशंस में कम खतरनाक गेंदबाज था, तगड़ा था, तो वो उस बोला आपको फैसला सही लगा उनका पार्टी बनाना, बोला ना, अब ऊपर बादल मिल रहा है ना, नीचे जमीन मिल रही है, चलता है। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने लालच नहीं किया कि WTC फाइनल खेलना है, उन्होंने कहा अच्छी एंटरटेनिंग क्रिकेट खेलेंगे, जीतेंगे तो ठीक है, नहीं जीतेंगे कोई बात नहीं। तो भाई आपने तो क्रिकेट बिगाड़ा ही है ना इंग्लैंड का। इंग्लैंड क्रिकेट का मजा कब आता था धीरज भैया हमें, कि जब आपको सीमिंग कंडीशन, ग्रीन सरफेस, लॉर्ड्स पर आपके क्लाउडरसन बोलते थे जिमी एंडरसन को, कि कोई खेल ही नहीं सकता, मुझे वो बैटन देखने में मजा आता था। ये आपने ब्राउन सरफेसेस, ऐसा लगता है लॉर्ड्स नहीं लखनऊ है। एक बात बताओ, तो फिर क्यों आप इंडिया के क्रिकेट में जब पहले दिन टर्न हो रही है तो कह रहे हो कि बेकार लग रहा है? तब बोलो भाई, हमें तो अच्छा लगता था कि इंडिया के स्पिनर आते थे पहले दिन से बल्लेबाजों को झाड़ देते। पर इंडिया के कन्वेंशनली सरफेस ऐसे थोड़ी ना था कि पहले दिन से बॉल कटती थी, पहले सेशन में 5-5 स्पिनर आउट कर रहा है, ऐसा कभी होता था? कभी नहीं हुआ था। तो ये तो वही बात हो गई कि अगर इंग्लैंड में 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाए तो आप वो करो कि अरे वाह क्या ट्रैक था, और अब कहो कि यहाँ यार भैया इंग्लैंड में भाई इतने बढ़िया एस्थेटिक्स होते थे। 11 वाली सीरीज में हमारी भी वेस्ट इंडीज की तरह, एक तो जो दुनिया कह रही है वेस्ट इंडीज को छोड़ देना चाहिए, ये MS धोनी, द ग्रेट MS धोनी, 11 का वर्ल्ड कप हम हार के आए थे, वो जीत के आए थे, उसके बाद 8 टेस्ट लगातार आ रहे हैं बिना कुछ जीते। हमने इंडियन क्रिकेट को तो नहीं कहा बर्बाद है, MS धोनी की टीम को छोड़ देना चाहिए क्रिकेट, हम भी पूरी तरह से पिल के आते थे। उन 8 मैचेस में इंडिया ने किसी मैच में टक्कर नहीं दी थी, बस ड्रेविड की बैटिंग देखो और भाग घर जाओ। और उसके बाद क्या हुआ, फिर आपने क्या करना शुरू कर दिया, जो घर में आप एक सीरीज हारे, तो उसके बाद से ये डिसीजन जो आया आपका 12 वाले बनने वाले, वहीं से आया ना कि 4 आप इंग्लैंड में हारे, 4 आप ऑस्ट्रेलिया में हारे, ठीक है। उसके बाद आप घर में आके इंग्लैंड से हार गए, तब आपको अरे यार बाहर तो हार ही रहते, घर में भी हार रहे हैं, चलो गड्ढे बना के घर को अजय बना देते हैं, घर में हमें कोई हरा ही नहीं सकता।
तभी से तो ये आपके गर्त में जाना शुरू हुई क्रिकेट। लेकिन उस 12 से 17 तक भी अच्छी सरफेस ही होते थे, ठीक ठीक होते थे, जहां बल्लेबाजों का भी रोल होता था। हाँ। पिछले 5-6 सालों में तो आपने जो गड्ढे बनाए वहां बल्लेबाज नहीं को स्पिनर, आपके कोई भी स्पिनर आपके महानतम स्पिनर आके बन जाता है। स्टीव ओकीफ का करियर ऐसे चढ़ जाता है जैसे दुनिया का बेस्ट स्पिनर हो, एजाज पटेल 10 विकेटें लेके जाता है। तो वो चीज हुई है ना पिछले 5-6 सालों में। लेकिन उस ऑन एन एवरेज आपकी क्रिकेट को फायदा क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। तो मेरे को लगता है क्रिकेट खाली WTC का फाइनल खेला है आपने, बस ये उपलब्धि है, यही है ना। बस आपको यही दिखता है। जीत भी लो भाई, जीत भी लो अगर इतनी मेहनत कर रहे हो। जैसे हमने जो गड्ढे भी बनाए भैया, देखो 17 वाली सीरीज चाहता है कि इंग्लैंड की तरह दिल जीतो, WTC फाइनल मत खेलो। मैं चाहता हूं भाई जो कहते हैं सही है, जीत रहे हो फेयर जीतो। अलग अलग पिच का नेचर अलग अलग होता है, सबको एक जैसा मत बनाओ। पहले 3 दिन कॉन्टेस्ट रखो, चौथे 5वें काली मिट्टी लाल मिट्टी अलग अलग करते जाओ ना, मतलब अलग अलग लाइन हाँ होनी चाहिए यार। जय भैया का कहना बिल्कुल सही है, हम उन ओवरसीज भी जाते हैं, आप सच बोल रहे हो, ये आप सच बोल रहे हो कि भैया होने की वजह से प्रेशर है आप पर? नहीं, जय भैया का ये मानना कि मुझे भी रैम टेंडर्स पसंद नहीं है, फिर तो हम अपने बैटर्स को कुछ मान ही नहीं रहे भाई, हम अपने स्पिनर्स को मान ही नहीं रहे। हम ऑस्ट्रेलिया जाते तो हमें कैसे पता होता है कि वाका की विकेट तेज होगी, ब्रिस्बेन की तेज होगी, लेकिन सिडनी में बैटिंग फ्रेंडली होगी। सबको अगर एक जैसा बना दिया गया तो फिर वहां के विकेटों का क्या मतलब है? तो भाई पहले ये बोलो ना, जो बहुत पहले दुनिया बोल चुकी है, विराट कोहली बोल चुकी है कि टेस्ट के कुछ ही सेंटर कर दो, फिर हर जगह क्यों करवाते हो? करो तो पहले तो वो होना चाहिए ना भाई। देखो आप टेस्ट को, अब आपको इंडिया में ही पता है, एक उधर बैठे हैं, कोई जी बैठा है, एक उधर पांडे जी बैठे हैं, एक उधर ठाकुर जी बैठे हैं, जो जितने लोग भी बैठे हैं ये क्या क्रिकेट का भला कर रहे हैं? टेस्ट क्रिकेट इससे मजबूत हो रही है, घर वो तो मैच करवा रहे हैं। आप पहले धीरज भैया ये ना 5 टेस्ट सेंटर वाला कर लो। ये मीडियोक्रिटी भी है जो ये वाली सोच होती है यार। एक बात बताओ जय भैया, मुझे जब तक हम वो तगड़ी तिगड़ी नहीं ला पाए अपनी, बुमराह, सिराज और आपके शमी भाई, या उसमें सिराज को ऐड कर दो, हम ओवरसीज टेस्ट नहीं जीत पाते थे ना। आज हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ऑस्ट्रेलिया में 2 सीरीज जीत के आ गए, हमने इंग्लैंड में अभी लेवल कर दी, इससे पहले भी विराट वाली सीरीज जब तक वो 5वां मैच नहीं हुआ था हम जीत रहे थे, हमारे बॉलर्स ने जिताया ना। उससे पहले हमारे पास भैया पेसर नहीं होते थे बाहर जीतने के लिए, उस चीज को तो हम अप्रिशिएट करते हैं ना। लेकिन क्रेडिट कितने को कौन देता है कि भाई भारत अरुण ने इंडियन के फास्ट बॉलिंग स्ट्रक्चर बदल दिया, रवि शास्त्री, विराट कोहली ने इंडिया का खेलने का तरीका बदल दिया। मैं तो ये देख रहा हूं भाई, मुझे ये बताओ ना, मनोज के माथे पसीना क्यों आ रहा है? कल उल्टा बैठ के शो करना पड़ेगा। ये तो बताओ पूरा कि विराट ने वो तेज गेंदबाज लिया, अपने क्रिकेट का लेवल बढ़ाओ, डाल के 20 विकेट लेते, रादर देन कंडीशंस का हवाला मत दो, बस अपने क्रिकेट का लेवल बढ़ाओ। उससे पहले भी हम जाते थे, 2004 सीरीज मुझे याद है, इंडिया लेवल करके आई थी, हम सेलिब्रेट कर रहे थे कि यार स्टीव वॉ की टीम को हमने रॉक दिया एक एक करके। वो बड़ी जबरदस्त सीरीज ड्रॉ थी ना हमारे लिए। इंग्लैंड 2007 जीत के आए थे, हमारे पेसर्स ने तगड़ा करा था, आरपी सिंह, जहीर खान, सबने तगड़ा करा था। तो रादर देन ये सोचना कि यार कंडीशन ऐसी दे दो, इक्का दुक्का करके जीत जाएंगे, डर डरा कर जीत जाए, ऐसा नहीं भाई। जीतो, खुल के जीतो, जो आज तक आप करते आए हो। ये ना सोचो कि गड्ढे बनाकर ही जीतोगे। तब कायदे से अगर आप इन कंडीशंस में जाके, मतलब ओवरसीज का चैलेंज क्या होता है आपके लिए कि ओवरसीज आपके लिए कंडीशन फॉरेन है, वहां जाके आप परफॉर्म करके जीतते हो, तो उसकी वैल्यू होती थी ना। यस। अब आप इंग्लैंड, ये वाली इंग्लैंड में अगर आप जीत के भी आए होते तो क्या वैल्यू करते उसकी? कह देते कि वो जो हम पिछली बार इंग्लैंड में जीते सो उससे बेहतर नहीं थी ना। क्रिकेट में मजा आया, ऑब्वियसली 5वें दिन मैचेस जा रहे, कॉम्पिटिटिव हो रहा है, लेकिन उन सरफेसेस को आप उनसे बराबरी नहीं कर सकते यार, वो डिफिकल्ट होते थे बैटर्स के लिए। इंडिया को 58 रन और चाहिए है जीतने के लिए, लेकिन जो वक्त है वो बढ़ रहा है, और वक्त ऐसा है कि अब ये मैच आज हो गया, ये आखिरी ओवर होगा मेरे हिसाब से। और बस 5वें दिन जा रहा है ये टेस्ट मैच।